हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 15 समझाऊंगी, जिसकी डेट थी हमारे पास 7 अगस्त 2020। आज की वर्कशीट में भी हम सॉल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। तो लास्ट वर्कशीट नंबर 14 में हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था ना, जिसमें हमने मिडल टर्म स्प्लिट करना सीखा था। आज हम सीखेंगे मेथड 2, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये कौन सा मेथड है? तो ये भी रूट्स निकालने का ही एक मेथड होता है। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप सभी को पता होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म अब तक तो याद हो गई होगी आप लोगों को, है ना। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यही होती है, जिसमें से a b और c मेरे रियल नंबर्स होते हैं और जो x होता है वो मेरे पास क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, वो होती है 2। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के दो रूट्स निकलते हैं। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर एक बार दोबारा से याद दिला दी है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक इक्वेशन उन्होंने लिख रखी है। ठीक है, मैं ना एक बार इसको दोबारा लिखना चाहूंगी, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म के नीचे लिखना चाहूंगी इसको, देखो। अब फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। तो अब आप ध्यान से देखो, बी की जगह क्या लिखा है, 2√3। तो 2√3 का स्क्वायर ही तो पूछ रहा है वो हमसे। तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो आंसर आ गया 12। ठीक है ना। सेकेंड वाले में कह रहा है वैल्यू ऑफ 4ac, मतलब 4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 1 है, तो वो आ गया मेरा 12। थर्ड वाले में वो मुझसे कह रहा है वैल्यू बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मैंने ऊपर निकाला, माइनस 4ac मैंने सेकेंड पार्ट में निकाला, उसकी वैल्यू आ गई 0। तीनों चीजें पता चल गई हमारे को। तो कैन यू टेल में हमसे पूछ रहा था, हमने सब बता दिया। ठीक है, अब जो आपने ये सीखा, यही एक तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब वो क्या है, चलिए देखते हैं। कह रहा है इफ फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वी हैव बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ पर दो साइन लगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब 0 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, देन द रूट्स या फिर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन बाय। अगर ऐसी कोई आपके पास इक्वेशन आती है जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 के बराबर होता है या फिर 0 से बड़ा होता है, तो आप उसके रूट्स उस इक्वेशन के कैसे निकालोगे? दो रूट्स निकलेंगे, तो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। अब इस फॉर्मूले से दो रूट्स कैसे निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो ये लिखा है ना, तो देखो इस प्लस माइनस का मतलब है एक बार ये प्लस का है और एक बार ये माइनस का है, तो वो लिखा है ये प्लस का है ये माइनस का है, निकल गए ना दो रूट्स। और इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपको अब समझ में आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। तो पहले आप क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देख लोगे। अगर वो 0 या 0 से बड़ा आ रहा है तो ही आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, माइनस बी प्लस माइनस वाले को, तभी आपके रूट्स निकल पाएंगे। ठीक है, यहां लिखा है हियर यू कैन सी दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ नॉन नेगेटिव। इसका मतलब वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमको एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन हम जो हमारे को ट्राई और सेल्फ के दिया हम उसी में ही समझेंगे। ठीक है ना, चलिए उसमें ही समझते हैं हम। फर्स्ट वाले में हमसे कह रहे हैं वी कैन फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा हो। कर सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? अभी तो हम पढ़ के आए हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 या फिर 0 से बड़ा होगा तभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं, किया था ना। लेकिन यहाँ तो 0 से छोटा है तो वो हम नहीं निकाल सकते, तो आंसर आ गया फॉल्स। ठीक है, सेकेंड में आपसे कह रहा है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है। अब आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c। तो यहाँ पर आप बताओ c की वैल्यू क्या है। तो देखो c की वैल्यू है क्या यहाँ पर, वैसे तो देखा जाए तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो यहाँ पर c की वैल्यू -16 हुई नहीं हुई, क्योंकि यहाँ तो प्लस होता है पर यहाँ तो माइनस लगा हुआ है, तो -16। ठीक है, थर्ड में आपसे कह रहा है यहाँ पर फाइंड द इंटीजर ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम स्टेटेड अबव। कह रहा है एक वर्ड प्रॉब्लम ऊपर है, उसके इंटीजर आपको निकालने। चलिए देखते हैं कौन सी वर्ड प्रॉब्लम है वो। ये यहां आपसे कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 145।
फाइंड द इंटीजर्स। तो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक नंबर, अगर आप उनका स्क्वायर करो तो आपका स्क्वायर करने के बाद क्या करना है, प्लस करना है, सम की बात कर रहे हैं ना, तो आपका आंसर 145 आएगा। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं, लेट करते हैं, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर वो मैंने माना x, तो फिर सेकंड कौन सा होगा, x प्लस 1, है ना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक ना, तो दूसरा x प्लस 1 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वो x का स्क्वायर कर दो और x प्लस 1 का स्क्वायर कर दो, तो आपका आंसर कितना आएगा, इन दोनों को प्लस कर दोगे इनके स्क्वायर को तो 145 आएगा। चलिए फिर करते हैं हम, इसको यही रहने दिया, इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो वही लगा दिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो ये बन गया मेरा 2x स्क्वायर प्लस 2x, और इस 1 को मैं उधर ले गई, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 144, इसको इधर ले आई माइनस करके 0, यहां से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ ना, तो यहां पर बचेगा x स्क्वायर प्लस 2 माइनस, अब इसमें से कॉमन लूंगी तो क्या बचेगा 72, अब इस 2 को मैं उधर ले गई। चलिए ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब वो इंटीजर्स मुझे निकालने थे ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्राई योरसेल्फ का। ठीक है, तो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac करके तो देखूं क्या 0 या 0 से बड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, तभी तो रूट्स निकल पाएंगे। तो चलिए करते हैं फिर, तो a मेरे पास यहाँ 1 है, b मेरे पास यहाँ 1 है और c मेरे पास -72 है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर है मेरे पास मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह -72, तो 1, अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस यहाँ आके प्लस हो गया, नहीं हो गया, और 4 को 72 से इंटू किया 288, तो ये आ गया 289, आ रहा है ना, 0 से बड़ा है ना, तो मतलब मेरे रूट्स निकल जाएंगे। अब रूट्स निकालने के लिए मेरे पास था यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला था। तो फिर अप्लाई करें, इसमें वैल्यूज को पुट करें, चलो करते हैं यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह मैंने 1 रख दिया, प्लस माइनस ये रहा, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने ऊपर ही सॉल्व किया 289, मैंने डायरेक्ट 289 रख दिया, दोबारा वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। ठीक है ना, इसका मतलब दो सॉल्यूशन यहां से निकल गए, एक बार प्लस का 17 अपॉन 2 आएगा और एक एक्स आएगा आपके पास माइनस का 17। ठीक है ना, तो यहां से x की वैल्यू आपके पास आ गई, 17 में से 1 गया 16, तो 16 अपॉन 2, तो ये x की वैल्यू 8 आ गई, और अगर यहां से देखूं तो y माइनस 18 अपॉन 2, तो यहां से x की वैल्यू आ गई आपके पास -9। तो आपको इंटीजर्स निकालने थे ना, तो ये रहे वो आपके रिक्वायर्ड इंटीजर्स, तो 8 और -9। ठीक है, तो ये था आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको यहाँ दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये मैंने यहाँ पर पूरा पीछे कर दिया, तो यहाँ से ये स्टार्ट है क्वेश्चन, उसके बाद ये वाला स्टेप है, फिर ये वाला स्टेप है और फिर ये वाला स्टेप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। क्वेश्चन 4 है फाइंड द रूट्स, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, रूट्स निकालने हैं, साथ में लिख के दिया है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो इसका मतलब आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाओगे। तो चलिए पहले इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है ना, सॉल्व करें, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया मेरा x प्लस 2 और यहाँ पर आ गया x माइनस 2। तो बेस सेम करने के लिए देखो x प्लस 2 तो यहाँ लिखा है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, x माइनस 2 से। ऐसे ही इसका देखूं तो यहाँ पर x माइनस 2 तो इसके नीचे लिखा है, तो अब यहाँ किससे कर देंगे, x प्लस 2 से, इज इक्वल टू 11/8 ऐसी है। ठीक है, अब ये फर्स्ट नंबर और सेकंड ब्रैकेट हो गया यहाँ पर, फिर ये वाला और इसके साथ ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई का, प्लस डाल के सेम इसमें भी मैंने यही किया।
अब नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, ये 11/8 ऐसी है, ठीक है। अब देखो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है और ये इसके साथ भी, उसी तरीके से ये सब ऐसे मल्टीप्लाई है, तो x को x से किया तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1x माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, ठीक है। फिर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ किया और इसको इसके साथ भी किया, x के साथ, तो प्लस का 2x माइनस का 3x और माइनस का 6, और नीचे आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 11/8 ऐसी है, ठीक है। अब जो कट हो रहे हैं आप उन्हें काट दो, जैसे कि ये दोनों कट हो रहे हैं, एक प्लस का था एक माइनस का था, मैंने कट कर दिया, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपका हो गया 2x स्क्वायर, माइनस का 1x और माइनस का 3x आपका हो गया माइनस का 4x, प्लस का 2 और माइनस का 6 आपका हो गया यहाँ पर माइनस का 4, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 11/8, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब इसको इससे इंटू किया तो 16x स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 32x और यहाँ पर आ गया 32, यहाँ आ गया 11x स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 44, एक्स स्क्वायर वाले एक साइड कर देती हूँ, तो ये प्लस का 11x था, इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का 32x यही छोड़ दिया, माइनस 44 प्लस का 32 उधर ले गई, ठीक है। तो यहाँ पर आया 5x स्क्वायर माइनस का 32x, और यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का 12 आएगा, इसको भी इधर ही ले आओ फिर आप, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, ठीक है। अब रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, तो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक करें कि प्लस का आ रहा है वो या माइनस का आ रहा है, तो चलिए a आपके पास 5 है, b आपके पास -32 है और c आपके पास 12 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा क्या, b की जगह -32 का स्क्वायर, ठीक है, -4a की जगह 5 और c की जगह 12, ठीक है ना। तो जब आपने 32 का स्क्वायर किया माइनस का, तो वो 1024 आया, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका 240 आ गया, तो आपका आंसर यहां से आ गया 784, तो जीरो से तो ये बड़ा ही आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें रूट्स निकल जाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। चलिए पहले अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में आपके पास क्या होता है यहाँ पर 2a, ठीक है ना। तो ये मैंने यही वाला फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर, ये वाला, ये जो लगा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, माइनस बी की जगह क्या लिखूं मैं, बी की वैल्यू लिख देती हूँ, तो वो है 32, अब देखो वो वैल्यू भी माइनस की है 32 और ये भी माइनस का, तो ये प्लस का 32 हो गया। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac तो मैंने सॉल्व ही किया है, 784 था, और 2a एक मेरे पास है 5, ठीक है। अब 784 किसका स्क्वायर होता है, 28 का, 2 बार 28 को इंटू करोगे तो 784 आएगा, और नीचे आपके पास 10 आ गया, तो बस दो सॉल्यूशन यहां से निकल जाएंगे, एक बार प्लस का 28 लो और एक बार माइनस का 28 लो, ठीक है ना। तो यहां से x आ जाएगा 60 अपॉन में 10, तो x की वैल्यू 6 आ गई, और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां से x आएगा 4 अपॉन में 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/5 आ गई। रूट्स निकाल लेते हैं, तो रूट्स आ गए 6 एंड 2/5, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन 4। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, इसका मतलब सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन लिखनी है। कह रहा है द एज ऑफ रुचि इज ट्वाइस द एज ऑफ मोनिका, मोनिका की जितनी भी एज है ना रुचि की उससे ट्वाइस है, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी 160 आफ्टर 4 ईयर, और 4 साल के बाद इन दोनों की एज का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों की एज को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 160 हो गया। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज आपको बतानी है, ठीक है, हमको तो सिर्फ इक्वेशन लिखनी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट मोनिकास प्रेजेंट एज, तो वो हो गई आपके पास x, तो जब मोनिका की x है तो फिर रुचि की प्रेजेंट एज होगी कितनी, 2x, क्योंकि ट्वाइस थी, ठीक है। अब 4 साल के बाद इन दोनों की एज 4-4 साल तो बढ़ गई होगी ना,
तो 4 प्लस कर दूं ना इन दोनों की एज में। तो मोनिका की एज 4 साल के बाद कितनी हो गई होगी, x प्लस 4। और रुचि की एज 4 साल के बाद कितनी हो गई होगी, 2x प्लस 4। ठीक है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रहता है, 4 साल के बाद जो भी इनकी एज होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 160 आएगा। यही कह रहा था वो। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि लिखा है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है ना। तो इस x को इससे इंटू किया तो 2x स्क्वायर, और x को 4 से किया तो 4x, इस 4 को इस 2x से किया तो 8x, 4 को 4 से किया तो 16। ठीक है। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 12x, अब ये 16 को उधर ले जाती हूँ तो 2x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 144। तो 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 144 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अगर ये बोले कि सॉल्व भी करो, खाली ये यहाँ प्रेजेंट एज निकालो, ये ना दे रखे, ये ना दे, तो आप क्या करोगे, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है ना। तो ये थी आपके पास वर्कशीट नंबर 15। अब वर्कशीट नंबर 16 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।